हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आई होप कि आप सब ने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस देखा होगा। उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। आई नो जब आपने सिलेबस देखा होगा और जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है उन स्टूडेंट्स को सिलेबस देख के ही डर लगा होगा, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का सिलेबस का पोर्शन जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे 10 टॉपिक्स हैं टोटल में, और इनमें से फ्यू टॉपिक्स हैं जो हैं 7th 8th और 10th की क्लासेस के हैं, और जो ऑलमोस्ट ज़्यादा पोर्शन है वो है 10th, वो है 11th और 12th के टॉपिक्स। चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। फर्स्ट आप यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्लास 7th और 8th में है। क्या है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट? जो ये सिलेबस है ये बहुत इजी टॉपिक है इस सारे सिलेबस में। उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल रेट हमेशा परसेंटेज में होता है और पर एनम पर ईयर का होता है। उसमें हमें टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है, तो ये हम डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक में। और जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे है दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास का है। उसमें हमें क्या होता है, हमें ऐसी इक्वेशंस दी गई होगी ax + by = c। ऐसी ही दो इक्वेशंस दी होगी इन द फॉर्म ऑफ दिस। a, b और c जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और x और y जो है ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स उनका वैल्यू चेंज होता जाता है। तो ऐसे ही हमें दो इक्वेशंस गिवन दिए गए क्वेश्चन में, तो आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। इस x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना होगा। फिर जो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकलेगा वो इस इक्वेशन में जब हम देते हैं, इन दो इक्वेशंस में जो वहाँ पे होगी तो वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि वो इक्वल टू c के बराबर आनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। और जो थर्ड टॉपिक यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ परम्यूटेशंस। ये एक टॉपिक है, कॉम्बिनेशंस दूसरा है, और बाइनोमियल थॉर्म तीसरा टॉपिक है। परम्यूटेशन में क्या करना है, हमें अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, हमें चीज़ों का अरेंजमेंट देखना है, अरेंजमेंट। और अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 गर्ल्स होंगी, 5 गर्ल्स हैं, तो आपको ये 5 गर्ल्स को देखना है, उनका अरेंजमेंट देखना है। तो ये हम किस में देखते हैं, परम्यूटेशंस में। और जो दूसरा उसमें है दैट इज़ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस में हम देखते हैं सिलेक्शंस। अगर 5 गर्ल्स हैं, उन 5 गर्ल्स में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर ये सारा कॉम्बिनेशन में आता है। और जो यहाँ पे थर्ड इसी में जो सब टॉपिक है दैट इज़ बाइनोमियल थॉर्म। वो क्या होती है, आप सबको पता है। अगर हम लेंगे x + y होल स्क्वायर, आप सबको पता है ये किसके बराबर होगा, x² + y² + 2ab। x² + y² + 2ab। ऐसे ही अगर हमारे पास x + y होल क्यूब होगा उसकी भी फॉर्मूला है। लेकिन अब मसला क्या है, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन दी गई होंगी x + y पावर 8 या पावर 9 वटेवर हाईएस्ट पावर्स अगर होंगे, तो उस टाइम कैसे हम सॉल्व करेंगे। उस टाइम जो फार्मूला यूज़ होती है उसको हम बाइनोमियल थॉर्म, तो जो वहाँ पे जो थॉर्म लगती है वो एक फार्मूला है, वो किससे निकलती है, वो फार्मूला बाइनोमियल थॉर्म से। अब जो चौथा टॉपिक है यहाँ पे दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वो होता क्या है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। उसमें हमें क्या निकालना होता है, जो ये लिमिट का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग वैल्यू। और जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ये एक पार्ट होता है, ये कैलकुलस का एक टॉपिक है, कैलकुलस का एक पार्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कंटिन्यूटी, हमें उसमें पढ़ना है कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं। तो ये सब इसी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आता है। और जो यहाँ पे 5th टॉपिक है दैट इज सेट थ्योरी
बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, ये 11th का टॉपिक है। सेट थ्योरी में हमें क्या करना है, सेट का माने क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आप सब ने सुना होगा, ये पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एक टॉपिक दिया गया था वहाँ पे, ये भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो क्या होता है सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें हमें पढ़ना है कि क्या है, हम कैसे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है इस सेट थ्योरी में। उसमें क्या पढ़ना है, सबसेट होता क्या है, पावर सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और ये सेट थ्योरी जो है उसकी एप्लीकेशंस होती क्या है, ये सब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अब जो 6th टॉपिक है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, फंक्शंस होते क्या है, अगर हम टू सेट ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, इसमें भी एलिमेंट्स हैं, ये सेट है, सेट उससे पहले आता है, तो आप जब सेट समझोगे तब आप समझोगे रिलेशंस और फंक्शंस। तो हम ये सेट ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, ए सेट और बी सेट लेते हैं। बी सेट्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें हमने एलिमेंट्स लिए और इसमें भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं, क्योंकि ये भी सेट है, ये भी सेट है। तो इन दोनों के फंक्शन होता क्या है, फंक्शन होता है जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स के यहाँ पे रिलेशन होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। एक एलिमेंट को यहाँ पे दो एलिमेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए रिलेशन। और जो ये रिलेशन है, ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स पहले हैं उनको इनपुट बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स निकलता है यहाँ पे उसको आउटपुट बोलते हैं। अब रिलेशन क्या होती है, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं रिलेशन। अब जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये जो रिलेशन एंड फंक्शंस है ये 11th और 12th का टॉपिक है, 11th में भी है और 12th में भी है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 12th का टॉपिक है। उसमें हमें क्या करना होता है, हमें मैट्रिसेस दी गई होगी वहाँ पे A B C D E F G E H वट एवर देयर विल बी, और आपको ये मैट्रिसेस गिवन दी होगी, तो आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, वो हम उसी टॉपिक में देखेंगे। अब जो 8th टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, उसमें हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ये 10th और 11th का टॉपिक है, 10th में भी है और 11th में भी है। उस प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, ये लाइक जैसे कॉम्बिनेशन है वैसा ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक भी है। उसमें हम चांस प्रोबेबिलिटी देखते हैं, चांस देखते हैं, वो हम इसी प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। और जो 9th टॉपिक है दैट इज़ कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस था उसमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, ये सिलेबस में था, लेकिन यहाँ पे ऐड किया है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे ये ऐड हुआ है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हम क्या पढ़ते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम अगर 2 पॉइंट्स होंगे x और y, उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, वो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए x y और z वहाँ पे, तो आपको उन 3 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालनी होगी, किसमें, 3D में, वो हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ना है। और जो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर्स। वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी, उसको हम वेक्टर के नाम से कहलाते हैं। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, डायरेक्शन के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ये है आपका सिलेबस, ये 12th का एक चैप्टर है। तो यहाँ पे जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस था उसमें से यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। एक है प्रोबेबिलिटी, दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और तीसरा है सेट थ्योरी। लेकिन जो बाकी टॉपिक्स है और एक कोऑर्डिनेट, लेकिन उसमें अब ऐड किया है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये 3 टॉपिक्स आपको उसके थे पंचायत अकाउंट्स, इसके बाकी जो है वो सारा ऐड वहाँ पे नया हुआ है। तो ये था सिलेबस हमारा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का। आपको करना क्या है, आपको बस डरना नहीं है, जो मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, बस करना क्या है, आपको जेके सिविल सर्विसेज की सारे वीडियोस आपके देखने होंगे और रिवाइज़ कीजिएगा।
जो पढ़ोगे उसको रिवाइज़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट करोगे आप। ये हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस था। होप आप सब ने अब ये देखा है। इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।